स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कौर। पंजाब में यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई एक बुकलेट के जरिए अब कांग्रेस का प्रचार कर रही है। इस बुकलेट में कैप्टन अमरिंदर सिंह को पगड़ी का रखवाला बताया गया है, तो आम आदमी पार्टी की टोपी पर परदेसी लिखा गया है और ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पंजाब के लिए बाहरी हैं। इसके अलावा कांग्रेस के अंदर एक परिवार से एक टिकट पर मतभेद सामने आए हैं। यही वजह है कि आज मुद्दे की बात में इन सभी सियासी सवालों पर चर्चा करेंगे। एक और तो पंजाब कांग्रेस की ओर से जागो पंजाब लहर शुरू की गई है। वहीं कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई की ओर से लोगों में एक बुकलेट वितरित की जा रही है, जिसमें सवाल पूछा गया है कि कौन होगा आपकी पगड़ी का रखवाला, आपकी वोट का रखवाला। दो तस्वीरें भी हैं इस बुकलेट में। एक तस्वीर में कैप्टन अमरिंदर सिंह दिखाए गए हैं, तो दूसरे मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल है। लेकिन जो तीसरी तस्वीर है उस पर सवाल खड़ा किया गया है। एक टोपी लगाई गई है जिस पर परदेसी लिखा गया है। आप खुद ही सुन लीजिए इस बुकलेट के बारे में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने क्या कहा और आम आदमी पार्टी ने इसका क्या जवाब दिया। उसकी फोटो से हमें क्या चाहिए, वो अपनी फोटो अपने लीफलेट में लगाए। हमने तो कह दिया इज अ क्वेश्चन मार्क, वी डोंट कंसिडर हिम एनीथिंग बिकॉज ही इज द करंट चीफ मिनिस्टर एंड अदरवाइज दिस केजरीवाल नॉट नथिंग एज फार एज वी आर कंसर्न, सो व्हाई शुड यू पुट हिज पिक्चर। वो तो हमने ऐसे लगा दी कि कोई थर्ड पार्टी हो, तो दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। कि ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਪਰਦੇਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਪਰਦੇਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹਨੂਮਨ ਥੱਪਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਉਹ ਪਰਦੇਸੀ ਸੀ? ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਗਿਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਜੀ। तो आखिर इस बुकलेट के जरिए क्या कुछ कहने का कोशिश की जा रही है कांग्रेस की ओर से, ये सवाल खड़ा होता है। और भी कई सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं और आज मुद्दे की बात में जो सवाल रहेंगे वो आपको बता देते हैं। पंजाब में पगड़ी वाली राजनीति आखिर क्यों हो रही है, आखिर क्यों ये सवाल पूछा गया है कि आपकी पगड़ी का रखवाला कौन है, आपकी वोट का हकदार कौन है। और दूसरा सवाल, कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को परदेसी आखिर क्यों बताया है, टोपी लगाने का आखिर क्या मकसद है और उस पर परदेसी क्यों लिखा गया है, इसका भी जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और तीसरा सवाल, क्या टिकटों में परिवारवाद होना चाहिए? कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान आता है और उसके बाद बाजवा का जो बयान है वो एकदम अलग है। तो इन सवालों के जवाब हम आज मुद्दे की बात में ढूंढने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये बार बार कहा है कि एक परिवार से केवल एक सदस्य को ही टिकट दिया जाएगा, एक सदस्य ही उम्मीदवार होगा। लेकिन वही प्रताप सिंह बाजवा, जो कि पूर्व अध्यक्ष रहे हैं पंजाब कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि ये तो क्षमता वाले उम्मीदवारों की, सामर्थ्य वाले लोगों के लिए सजा होगी। अगर वो इतने सामर्थ्य रखते हैं, इतनी क्षमता रखते हैं कि जीत दर्ज कर सके, चाहे वो एक ही परिवार के हों, तो उनको टिकट देना चाहिए। तो इन सभी सवालों के हम आज जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और हमारे आज के जो मेहमान हैं उनसे परिचय करवा देते हैं। अमरीक सिंह जी हैं, मोहाली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिरोमणि अकाली दल के नेता हैं। वहीं मनजीत राय जी हैं, बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और भूपेंद्र सिंह जी, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। सबसे पहले मेरा सवाल भूपेंद्र सिंह जी आपसे ही है, आखिर इस पोस्टर के जरिए, इस बुकलेट के जरिए क्या कहने की कोशिश हो रही है? आखिर क्यों लिखा गया है टोपी पर परदेसी? देखिए इंद्रजीत कौर जी, हमारी बात यह है भी जो परदेसी टोपी पर लिखा गया हुआ है उसमें बिल्कुल कांग्रेस पार्टी स्टैंड करती है। जो आज पंजाब के हालात हैं, जितने लोग बाहर से हैं, कोई यूपी से है, कोई दिल्ली से है, इन्होंने कोऑर्डिनेटर लगाए हुए हैं जिलों में
और हल्के में वो काम कर रहे हैं आकर, वो क्योंकि पंजाब के जो हमारे नेता हैं, जहाँ पंजाब के नौजवान हैं, जहाँ पंजाब के लोग हैं, भी वो काम नहीं कर सकते, उनको गाइड कर रहे हैं बाहर से आकर। कोई यूपी से आ रहा है, कोई दिल्ली से है, कोई हरियाणा से है, वक स्टेटों से लोग आकर हमारे हलकों में वो प्रचार कर रहे हैं। तो ये भी कह रहे हैं हो भी जो आगे डिसीजन होगा वो भी अरविंद केजरीवाल और जो हमारे हम बैठे हैं कोऑर्डिनेटर हैं, टिकटें भी हम बांटेंगे। तो मुझे ये बताओ भी पंजाब का क्या रह गया? ये बताओ, कल को जे अगर केजरीवाल को कहते हैं भी ये मुख्यमंत्री बनाते हैं पंजाब का, ठीक है, तो वो पंजाब का क्या करेगा, पंजाब का क्या सोचेगा? देखो, जो दिल्ली छोड़ के भाग सकता है, आज अफवाहें इनके आदमी बोल रहे हैं भी केजरीवाल मुख्यमंत्री बन सकता है पंजाब का, जो हमारी सरकार बनती है, क्योंकि सरकार तो इनकी बनेगी नहीं, पर इनके इरादे देखो क्या है। पहले दिल्ली को उन्होंने बोला भी 5 साल के लिए हम राज देंगे, और मुख्यमंत्री हमारा केजरीवाल ने आप खुद बोला भी मैं 5 साल के लिए दिल्ली वालों के लिए काम करूंगा। तो जो आज छोड़कर पंजाब आना चाहता है, तो ये बताओ भी ये कहाँ की सच्चाई है? ये हम इनसे पूछना चाहते हैं। भूपेंद्र सिंह जी, आप यानी कि सीधा कह रहे हैं कि ये जो टोपी है ये आम आदमी पार्टी का जो है सूचक है? बिल्कुल। तो फिर आपने यहाँ पर कोई तस्वीर क्यों नहीं लगाई? आखिर ये टोपी क्यों लगाई गई है? देखो, टोपी की तस्वीर ये लगाई गई है क्योंकि इनका टोपी है, लेकिन इनके लोग घूम रहे हैं, तो वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, पंजाब के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, पंजाब के नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। जिस आदमी को ये नहीं पता भी पंजाब की किसानी क्या है, पंजाब में क्या दुख दर्द है, जिसको पहचान ही, जो नब्जी नहीं पहचान सकता पंजाब की भी पंजाब में क्या चाहिए, और जिसको ये नहीं पता भी गेहूं की फसल क्या होती है, जो कॉटन। ठीक है भूपेंद्र सिंह जी, आपके पास मैं लौट कर आऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं अपने दर्शकों को बता देती हूँ कि आखिर इस जो बुकलेट है इस पर क्या लिखा गया है। सबसे पहले बोल्ड लेटर्स में जो लिखा हुआ है कि आपकी वोट का असल हकदार कौन होगा आपकी पगड़ी का रखवाला। तो इससे ये जाहिर करने की कोशिश की गई है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह है वही आपकी पगड़ी के रखवाले हैं। अमरीक सिंह जी, तो आपको क्या लगता है कि ये पगड़ी की सियासत ठीक है? इसके आधार पर सिख वोटरों को केटर करने की कोशिश की जा रही है? ऐसा है इंद्रजीत जी का मैं बड़ा धन्यवादी हूँ इस बात पे कि बहुत अहम मुद्दा उन्होंने आज उठाया। और जो कांग्रेस वाले लिख रहे हैं आम आदमी को या प्रवासी लिख रहे हैं, ये तो वैसी गलत है, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान जो है सेकुलर है, हमारा भारत एक है। जब हम कहते हैं भारत एक है, हम जी धर्म अनेक हैं, ऐसा है। लेकिन जो लिखा है मेरे मित्रों ने कि पगड़ी का रखा कैप्टन अमरिंदर सिंह या वोट का हकदार, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ, ना हो सकता है। लेकिन अमरीक सिंह जी, मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल खुद बार बार आम आदमी पार्टी को टोपी वाली पार्टी कहकर संबोधन करते रहे हैं। देखो, जो टोपी पहनते हैं उनको टोपी वाला कहना तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जो टोपी पहनता है तो उसको ऐसे थोड़ा कहेंगे ये पगड़ीधारी है, उसको तो टोपी वाले कहना चाहिए, टोपी वाले ही हैं, इसका कोई फर्क नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो पंजाब का रखा है, पंजाब की पगड़ी का रखा है, वो है श्रोमणी अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी। हम सेकुलर हैं, हम 2 पार्टी काम कर रही हैं पंजाब में। हमारे साथ सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, सभी जाति के लोग हमारी पार्टी में हैं, और हम सेकुलरिज्म पे विश्वास करते हैं। तीसरी बात, जो पंजाब का रखा है वो तो है सरदार प्रकाश सिंह बादल, क्योंकि वो उसकी लोकप्रियता है, श्रोमणी अकाली दल की लोकप्रियता है। सरदार प्रकाश सिंह बादल 5वीं बार मुख्यमंत्री बने और लोगों ने उनको मैंडेट दिया, लोगों ने वोट दी, इसलिए वो लोकप्रियता है। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात कर लें, वो तो आपने देख ही लिया, पिछली बार भी हारे थे, उससे पहले भी हारे थे। तो जो भी इनकी पार्टी के अंदर चल रहा है, प्रताप सिंह बाजवा जब बने प्रधान, तो 1 मिनट के लिए भी सरदार अमरिंदर सिंह ने उनको कभी प्रधान नहीं कहा। अब जो कैप्टन अमरिंदर सिंह बयान देते हैं तो उसको निकारते हैं प्रताप सिंह बाजवा, और जो ग्रुपिज्म है इनकी बहुत ज्यादा है। ये तो वैसे ही सोच रहे हैं हवाई अकेले चढ़ रहे हैं, इनकी कोई सरकार नहीं बननी,
क्योंकि दिल्ली में भी निकार दिया, हिंदुस्तान में भी निकार दिया, सब था निकार दिया है इनको। इनका कुछ नहीं है, ना पंजाब में, ना हिंदुस्तान में, ना कभी किसी और सूबे में। ये तो वैसे सोचने वाली बात है। इसलिए जो हकदार है श्रोमणी अकाली दल है, जो रखा है वो श्रोमणी अकाली दल है, और जो मैंडेट मिलेगी आने वाले समय में, ठीक है अमरीक सिंह जी, आप कह रहे हैं श्रोमणी अकाली दल है वो रखवाला है, और कांग्रेस ये कह रही है कि कांग्रेस ही है पगड़ी का रखवाला है। लेकिन मनजीत सिंह जी, जिस तरह से ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है, टोपी वाली पार्टी कहा जा रहा है या फिर एक टोपी को सूचक बना दिया जा रहा है, ये कोशिश नहीं हो रही है कि ये पंजाब के लोगों को बताने की कि यहाँ पर सिख बहुलता वाला क्षेत्र है, यहाँ पर सिख लोग ही हैं, वही आगे आएंगे, वही वोटर हैं और उन्हीं की सरकार बनेगी? इंद्रजीत जी, ऐसी है कि कांग्रेस की किस ऑब्जेक्ट से इलेक्शन लड़ रही है ये हमें वो जाने, ये कांग्रेस का हेडेक है। लेकिन पंजाब में सभी तरह के लोग हिंदू सिख एकता की प्रतिनिधिता इस समय और पहले से लेकर श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी कर रही है, और सभी धर्म जात पंथ के लोग पंजाब में रहते हैं। तो केवल ये संकेत कर देना कि पंजाब में पगड़ीधारी लोग रहते हैं या किसी को टारगेट करना, मैं समझता कि ये कांग्रेस वाले इसका ज्यादा बखूबी किसको टारगेट कैसे करना चाहते हैं। लेकिन पंजाब में हर तरह के, और सिख, किसान, मजदूर और नौजवान, स्टूडेंट्स, सभी वोटर हैं, सभी ने आने वाले समय में सरकार बनाने में अपना योगदान डालना है, उनका योगदान होगा। सो ये केवल एक व्यक्ति के लिए या एक टारगेट करना, तो मैं समझता ये उचित नहीं है। ठीक है भूपेंद्र सिंह जी, मनजीत सिंह जी के सवाल का जवाब देंगे आप? क्या पंजाब में सिर्फ सिख वोटर ही हैं, अन्य जाति अन्य वर्गों के लोग नहीं है? देखो, कांग्रेस ने कभी ऐसी बात नहीं बोली भी दूसरे लोग नहीं है। सभी धर्मों को, सभी लोगों को साथ लेके कांग्रेस चलती है, सेक्युलर। लेकिन फिर ऐसा क्यों कहा गया है कि आपकी पगड़ी का रखवाला कौन है? मेरी बात सुनो। पगड़ी का रखवाला कहने का मतलब ये है भी जो पंजाब की जो अभी दुर्दशा हो रही है काली और बीजेपी सरकार में, आज किसान खुदकुशी कर रहा है, नौजवान जो नशों में लत हो चुका है, हमारी जवानी और किसानी दोनों बर्बाद हो चुकी हैं। इसलिए जो कैप्टन अमरिंदर सिंह का राज पंजाब को इतना खुशहाल किया गया, किसान को इतना खुशहाल किया गया, पानियों की बात कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रखी और पानियों का रखवाला कहा जाता है आज कैप्टन अमरिंदर सिंह को। इसलिए पंजाब की जो शान थी, पंजाब की जो जवानी सी और पंजाब का जो व्यापार था, आज उद्योग हमारा जहां से सारा शिफ्ट होके कोई हिमाचल चला गया, कोई कौन सी स्टेट में चला गया, कोई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पंजाब को बचाने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 5 साल जो राज किया है, तो आज देख लो जो पंजाब का आज क्या हालात है। और उस टाइम देख लो 2007 में जब महाराज साहब की, कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस की सरकार थी, तो उस टाइम हमारा सूबा कहां था? आज हमारा सूबा बी में 20वें नंबर पे जा चुका है। इसलिए हम बोल रहे हैं भी कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के रखवाले हैं, इसलिए पंजाब की पहचान है, इसलिए उनको ये बोला जाता है भी जो पंजाब का रखवाला है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह है, ना के बादल है, ना के सुखबीर है, जिन्होंने पंजाब को बिल्कुल बेच दिया। आज हमारा पंजाब की हर एक प्रॉपर्टी हमारी आज बिक चुकी है। आज कोई पंजाब भूपेंद्र सिंह जी, फिर आपने कैप्टन को इस तरह से प्रोजेक्ट क्यों नहीं किया कि वे पंजाब के रखवाले हैं? ये क्यों जाहिर किया जा रहा है कि वे पगड़ी के रखवाले हैं? पगड़ी का अर्थ जो है, पगड़ी जो है वो सिखों की सूचक होती है, इस बात से आप भी वाकिफ हैं। और फिर आखिर ये पगड़ी वाली सियासत क्यों की जा रही है? पगड़ी वाली, मेरी बात सुनो, पगड़ी वाली सियासत, पगड़ी पंजाब की एक शान है, पंजाब की पगड़ी शान है। उसको पगड़ी वाला उन्होंने NSU वाले उन्होंने लिख दिया, उन्होंने वो उसको कुछ भी आप उसका मतलब निकाल लें। देखो, पगड़ी एक पंजाब की हमारी पहचान है, क्योंकि जो जहां पर पंजाब को जो हमेशा सरदार कह के लोग बुलाते हैं, बाहर भी स्टेटों में भी बुलाते हैं, बाहर जो फॉरेन में भी पंजाब को सरदार कह के बुलाते हैं, इसलिए सरदार की पहचान है, पगड़ी है। इसलिए उन्होंने पगड़ी का दे दिया भी पगड़ी का रखवाला, पंजाब का रखवाला कैप्टन अमरिंदर सिंह है।
इसलिए हमने उन्होंने दे दिया। जो इसमें कोई मुझे तो लगता नहीं। ठीक है, इसीलिए आपने आम आदमी पार्टी की टोपी भी लगा दी और उस पर परदेसी भी लिख दिया। आपके पास लौट कर आऊंगी अमरीक सिंह जी, क्या आपको ठीक लगता है कि ये एक तस्वीर लगा दी जाए, उसमें टोपी लगा दी जाए और उस पर परदेसी लिख दिया जाए, यानी कि अगर कोई पंजाब से बाहर का है तो वो परदेसी हो गया, वो देशवासी नहीं रहा? ये तो वैसे ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये हिंदुस्तान में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना चाहिए इस बात को। ठीक, दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं अपने मित्रों से कि 5 साल मुख्यमंत्री रहे सरदार अमरिंदर सिंह, इन्होंने कितने बंदे भर्ती किए, पहली बार स्कूल कितने बनाए, कॉलेज कितने बनाए और कितनी यूनिवर्सिटी इन्होंने बनाई और कितने अस्पताल बनाए, कितने, कुछ भी बता दें मेरे को, एक बात बता दें, मैं इनका जो कहो करूंगा। इनको पता नहीं है कि पंजाब तरक्की कब कर रहा है, कब हुई थी, कब कैसे हुई है, कितने कितने काम किस वक्त हुए हैं, शेड्यूल नहीं है इनके पास। ये तो हवा में तीर मार रहे हैं, इनको ये तो पता ही नहीं है। इनको ये पूछो जब अमरिंदर सिंह की सरकार थी कितने बंदे नौकरी पे रखे, मैं बताओ, 800, सिर्फ 800 बंदा नौकरी में रखा। हमने जो अभी है 1,20,000 बंदा इसी साल में भर्ती करना है। दूसरी बात सुनो मेरी बात, अपनी गल पूरी कर लेने दो काका, मैनू अपनी गल पूरी कर लेने दो। किन्ने कॉलेज बनाए, किन्ने स्कूल बनाए, किन्नियां यूनिवर्सिटियां बनाईयां, किन्ने ब्रिज बनाए, किन्नियां सड़कां बनाईयां, टुੱਟੀਆਂ ਵੀ सड़कों के उत्ते चलते ਹੁੰਦੇ ਸੀ। कैप्टन अमरिंदर सिंह ਤਾਂ ਆਪ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਿਵਾਏ कैप्टन अमरिंदर सिंह ਨੂੰ पार्टी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਓ, ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਓ, ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਮੁੰਡਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ? ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕੋ, ਜਿਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੂਗਾ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤਰਕ ਹੁੰਦਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲੈਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। मैं बेनती करूंगा इन्हों कृपा करके पंजाब ते ये रहम करन। अगे जी करप्शन फायदा शुरू हुई है वह भी कांग्रेस ने कराई है, और बोफोर कांड तो लैके इन्ने कांड ने, गल छड्डो तुसीं कांग्रेस का जे इतिहास सुना दिए, एक ग्रंथ लिखा जा सकता इन्हों की करप्शन का, इन्हों के कारनामे का, इन्हों के करतूतां का। इस करके कृपा करन ये हुण इन्हां बचाई रखण, सानूं इन्हां दी बड़ी मेहरबानी होगी। भूपेंद्र सिंह जी आपसे जवाब लेना चाहेंगे, आप प्रतिक्रिया दीजिए इस पर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूं। ये कहते हैं विकास पंजाब में कैप्टन की सरकार में हुआ नहीं। ये सारा पंजाब जानता है, सारे पंजाब को पता है भी विकास किस सरकार में हुआ है। 2007 में जब कैप्टन सिंह की सरकार थी, जब इनसे सरकार अकाली दल से कांग्रेस की आई, उस टाइम हमारे जमीनों के रेट 2 लाख थे, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में 50 लाख एकड़ का रेट हुआ जमीनों का। आज वही जमीन कोई लेता नहीं, 2 लाख 1.5 लाख को किला चली गई। जो किसानों की दुर्दशा हुई है, पहली बार कनक मंडियों में, एक बार पूरे इतिहास में जो हुआ भी कनक मंडियों में रुली गई है, कनक को किसी ने हटाया नहीं, जीरी को किसी ने हटाया नहीं, बिजली के किसानों को मिली नहीं। ये कहते हैं अभी विकास नहीं हुआ। कितने स्कूल बनाए गए हजारों हमारे जो नौजवान थे उनको भर्ती किया। इनकी सरकार में सिर्फ नशे से नशा बिक रहा है, पूरे पंजाब में ड्रग्स बिक रही है, इनके मंत्री बका रहे हैं। ये कहते हैं अभी जो कांग्रेस के इनकी जो कैप्टन साहब की सरकार में इनके 7 मंत्री अंदर गए करप्शन के केस में, उनके 7 मंत्रियों को अंदर जेल में जाना पड़ा ये इनके इसी भ्रष्टाचार के केसों में। मैं कहता हूं भी ये बातें कहने वाली है जो सभी पंजाब जानता है भी कौन पंजाब का रखवाला है, पंजाब को कौन तरक्की पे ले जा सकता है, पंजाब के नौजवानों को कौन बचा सकता है। आज पंजाब में सबसे बड़ी सिरदर्दी है नशा, जो आज पूरे हिंदुस्तान में हमारा सिर झुक जाता है। हम बदनाम हो चुके हैं, हमारे नौजवान बदनाम हो चुके हैं। जो भगत सिंह के नाम से जाना जाता था पंजाब, आज वो पंजाब हमारा बदनाम हो चुका है। ठीक है भूपेंद्र सिंह जी, आप बहुत आरोप लगा रहे हैं अकाली दल पर और बार बार यही दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस ही है जो पंजाब की रखवाला कर सकती है, कांग्रेस ही है जो पगड़ी का रखवाला है, और अकाली दल भी यही दावा कर रहे हैं। मैं लौटकर आऊंगी और साथ ही साथ मनजीत सिंह जी से भी राय लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये परिवारवाद की जो सियासत है ये कब खत्म होगी।
आज हम चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस की छात्र विंग एनएसयूआई की एक बुकलेट की। ये बुकलेट चर्चा का विषय बन गई है क्योंकि इस पर लिखा गया है कि आखिर आपकी पगड़ी का रखवाला कौन है, आपके वोट का हकदार कौन है। और इसमें तस्वीर अगर लगी है तो एक ऑप्शन कैप्टन अमरिंदर सिंह दिए गए हैं और दूसरा ऑप्शन जो है वोटर्स के लिए वो है मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल। लेकिन तीसरी जगह पर कोई तस्वीर नहीं है और एक टोपी लगी है जिस पर परदेसी लिखा हुआ है। आखिर ये परदेसी किसका सूचक है, ये टोपी किसका सूचक है, आप खुद ही समझ सकते हैं। आम आदमी पार्टी की ओर इशारा किया जा रहा है। मनजीत सिंह जी, बीजेपी के नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए और खास मेहमान और भी हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनजीत सिंह जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप इस बात से तो सहमत हैं कि ये परदेसी लिखना बिल्कुल गलत है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब आपकी पार्टी का कोई सेंटर से नेता आता है तो वो भी पगड़ी धारण कर लेता है? चाहे कोई भी नेता हो, पीएम मोदी आते हैं तो वो पगड़ी धारण कर लेते हैं, केजरीवाल आते हैं तो वो पगड़ी धारण कर लेते हैं। क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है पंजाब के लोगों को? क्या यही जताने की कोशिश हो रही है कि पंजाब में सिर्फ सिख वोटर ही हैं, अन्य जाति के लोग नहीं है, अन्य वर्गों के लोग नहीं रहे? इंद्रजीत जी, वैसे मौके पर जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र मोदी जी आए थे तो उस समय एक हमारी परंपरा है, तो आने वाले को हम स्वागत देते हैं कि ये हमारा एक चिन्ह है जो हमारी शान है पंजाब की, तो उसके लिए उनको पगड़ी धारण करवाएगी। इसी तरह आपके लोगों ने भी किया होगा। तो ये नहीं कहना कि उन्होंने अगर पगड़ी पहना दी मोदी जी को एक परंपरागत हमारी पंजाब की रिवायत है कि किसी को ऑनर करना हो, किसी को मान देना हो तो उसको पगड़ी पहनाई जाती है। तो इसी के तहत उस समय जो हमारा प्रोग्राम था, जब भी होता है कोई गेस्ट आता है, कोई बड़ा अधिकारी आता है तो उसको पहनाते हैं, पगड़ी पहनाते हैं। ये हमारी रिवायत है, ये सम्मान का सूचक है, पंजाब के लोगों का सम्मान है, तो इसीलिए उनको सम्मानित भी किया जाता है। लेकिन भूपेंद्र सिंह जी, रिवायत है हमारी जी, ठीक है, समझ गई मैं। भूपेंद्र सिंह जी, लेकिन जिस तरह से अब परदेसी लिखा गया है, परदेसी का अर्थ समझते हैं आप? जो देश का ना हो, अपने देश का ना हो, तो यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पंजाब के लोग हैं वो अलग देश है और अगर कोई और किसी राज्य से आता है तो वो परदेसी हो गया? हमारा कहने का मतलब ये नहीं भी वो परदेसी हो गया, जहाँ वो दूसरे राज्य से आता है वो परदेसी है। हम सब हिंदुस्तानी एक हैं, सब हिंदुस्तानी पूरे पहचान है हिंदुस्तान की, एक हिंदुस्तान है। हमारा कहने का मतलब ये है भी जो पंजाब की 2017 में इलेक्शन आ रही है उसमें हमारा चेहरा कैप्टन अमरिंदर सिंह, सभी को पता है भी कैप्टन अमरिंदर सिंह प्रधान है, अध्यक्ष हैं, और उधर बादल साहब हैं, अकाली दल के हैं। और हम पूछना चाहते हैं आम आदमियों से भी आपका जो कौन है, जो चेहरा है आपका चेहरा तो दिखाइए। कली टोपी दिखाकर आप पूरे पंजाब को गुमराह नहीं कर सकते। एक टोपी थोड़ी पंजाब में पंजाब को लेकर जाएगी अपने ली पे, क्योंकि पंजाब की आज जो पंजाब है हमारा पहले ही बहुत पिछड़ चुका है, 20 साल पिछड़ चुका है, क्योंकि बीजेपी और काली सरकार ने इसको इतना पिछाड़ दिया। हम नहीं चाहते भी पंजाब के लोग एक टोपी को देख के गुमराह हुए। टोपी लगा देते ना पोस्टर में, उस पर परदेसी क्यों लिख डाला? नहीं, मेरी बात सुनो। हमने जो परदेसी लिख रहा भी जो उसका पता ही नहीं भी कौन है, कहाँ का रहने वाला है, कोई बाहर से आएगा, कोई एनआरआई आएगा, कहाँ से आएगा, कौन आदमी है जो इस टोपी के पीछे है। पंजाब को कोई तो दिखाए ना, चेहरा तो दिखाए पंजाब को, फिर ही पंजाब में वो वोटों के हकदार है। कोई पंजाब को पता चले ना भी ये पंजाब की नुमाइंदगी ये करेगा। पंजाब में तो एक टोपी सभी थां दिखा रहे हैं जितने भी है। पहले यही इन्होंने दिल्ली में भी यही हुआ। आज दिल्ली देखो अपने को ठग्या महसूस कर रही है। दिल्ली पिछड़ चुकी है, ये सभी लोगों को पता है भी। आज जो कहते थे भी हेल्थ दिल्ली में श्योर होगी, एजुकेशन हम को लीक में लेकर आएंगे, ट्रांसपोर्ट को लीक के लेकर आएंगे। आज सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल रखी, डॉक्टर पूरे हेल्थ महकमा सारा हड़ताल पे है, सभी लोग हड़ताल पे रोज बैठते हैं। आज दिल्ली का क्या हाल है? आज ये कहते थे बीएपी कल्चर नहीं लेंगे, तो आज केजरीवाल के साथ कितने गनमैन चलते हैं, कितनी सिक्योरिटी चलती है, कितनी गाड़ियां चलती हैं, वो बात बताएं। आज उन्होंने घर ले रखे हैं, 3-3, 4-4, केजरीवाल ने 2-2 घर ले रखे हैं, सरकारी घर ले रखे हैं। इन्होंने क्या था भी हम एमएलए को तनख्वाह भी, हमारा एमएलए जो विधायक होगा वो तनख्वाह भी नहीं लेगा। इन्होंने तनख्वाह उनकी डबल कर दी। तो बताओ कौन सी बात पे खड़े हैं? जो दिल्ली को पहले ठगा इन्होंने, अभी पंजाब को हम सचेत करना चाहते हैं भी पंजाब बचे।
जा दिल्ली से जाकर पूछे, पंजाब वाले लोग जाके पूछते हैं अभी दिल्ली में आज क्या हाल है, आज दिल्ली पूरी ठगी महसूस कर रही है। तो पंजाब को कृपया करके हम ये लोगों को बेनती करते हैं, पंजाब के लोगों को, नौजवानों को। ठीक है भूपेंद्र सिंह जी, आम आदमी पार्टी पर बहुत आरोप लगा दिए, आम आदमी पार्टी की ओर से भी हम राय लेंगे। कुलतार सिंह जी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम अब बात कर लेते हैं कि आखिर ये परिवारवाद पर सियासत क्यों हो रही है, क्यों कहा जा रहा है बार बार कि कैप्टन अमरिंदर सिंह हर स्टेज से यही दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस इस बार एक परिवार में से केवल एक ही सदस्य को टिकट के फॉर्मूले पर चलेगी। लेकिन कैप्टन के इस फॉर्मूले पर पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा को एतराज है और बाजवा ने कहा है कि अगर एक परिवार का कोई और सदस्य भी जीतने का सामर्थ्य रखता है, क्षमता रखता है, तो उसका सजा नहीं मिलनी चाहिए। यानी कि वो साफ साफ तौर पर यह कहना चाह रहे हैं कि अगर एक परिवार में ज्यादा लोग क्षमता रखते हैं जीतने की, तो उनको भी वोट दे दिया जाना चाहिए। पार्टी हाईकमांड डिसाइड करेगी। मैं समझना कि देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, बट टिकटां दे विच ਇਹ भी चीज़ वेखण ਦੀ ਲੋੜ है कि लोकां दी मंग की है। जे कोई आदमी अपनी लोकप्रियता कारण जित सकदा, लोकां विच मंग है उसकी, वो कंट्रीब्यूट कर रहा, तो किसी को मेरा ख्याल सजा देने की भी लोड़ नहीं। बट ये जिहड़ी इन्होंने गल कही कैप्टन साहब ना, मैं पहले तो ही एग्री करना कि परिवारां विच बहुत ज़्यादा टिकटां वंडणियां जिहड़ियां ने वो ठीक नहीं होंदियां, बट जिथे किते कोई अपने आप दे विच वो अपनी काबलियत रखता है, लोकप्रियता रखता है, लोग उन्होंने चाहते हैं, तो वो वास्ते यहो जी बंदिश लानी भी मैं समझना ठीक नहीं होएगी। ਮੈਂਬਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ लागू ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਕੁਐਸਟ सारे थे कि ये भी, और दूसरा कि कोई एमएलए नहीं लेगा कोई चेयरमैनशिप, वो ऐसी रखेंगे अपने पार्टी वर्कर्स। तो टिकटों की बांट को लेकर परिवार की बात एक बार फिर से सामने आने लगी है और इस पर आखिर हर बार क्यों राजनीति होती है। चाहे कोई भी पार्टी की बात करे, कांग्रेस की बात करे, तो उसमें बहुत से ऐसे नेता हैं जिनके परिवार इन चुनावों में लड़ते हैं। किसी का भाई मैदान में उतर आता है तो किसी के और रिश्तेदार है जो मैदान में आ जाते हैं। अकाली दल में भी इसी तरह की ही परंपरा चली आ रही है। लेकिन साथ ही साथ आज का जो हमारा मुद्दा है वो ये भी है कि आखिर NSUI का जो बुकलेट है उसका क्या मकसद है, उस पर आम आदमी पार्टी को परदेसी क्यों करार दिया गया है। हमारे साथ कुलतार सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। कुलतार सिंह जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। पहले कुलतार सिंह जी, आपसे यही जानना चाहेंगे अब कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी की टोपी लगाकर जो है वो सूचक बना दिया गया है कि ये आम आदमी पार्टी है और वोट का हकदार कौन होगा, ये सवाल पूछा गया है और इसमें साथ ही साथ परदेसी लिखा गया है। क्या परदेसी कहना जायज है किसी को? देखिए, आम आदमी पार्टी के जो भी लोग आम आदमी पार्टी में विश्वास रखते हैं, मेरे तो ख्याल से वो हिंदुस्तानी ही हैं, भारत के ही वासी हैं और पंजाब में ही रहने वाले, जो पंजाब में काम करते हैं वो पंजाब के रहने वाले हैं। बाकी अगर ये सोचते हैं हमारे दोस्त, वैसे तो मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि ये मियर फ्रस्ट्रेशन है, सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि ऐसी बातें जिनका लोगों से कोई सरोकार नहीं है, जिस बात से लोगों का कोई फायदा नहीं होने वाला, वो ये बातें तभी करता जब किसी आदमी को ये पता महसूस होता है कि हम पिछड़ चुके हैं। ये लोग एक्चुअली पिछड़े नहीं है, ये लोग नंगे हो चुके हैं, इनके इरादे, इनके जो पिछले कारनामे वो लोगों के सामने आ चुके हैं। और आम आदमी पार्टी में अगर सोनिया गांधी जी इटली से आकर इनको अच्छी लगने लग सकती हैं, तो क्या अरविंद केजरीवाल जो सिर्फ गरीबों के लिए काम करता है, जो सच्चे लोगों के साथ खड़ता है, क्या वो पंजाब में एक्सेप्टेबल नहीं हो? पंजाब की तो ट्रेडिशन ही रही है कि अच्छे लोगों की, कुर्बानी वाले लोगों के साथ ये खड़ते हैं। जैसे दिल्ली की मेरे साथी बात कर रहे थे, दिल्ली में पहली बार हुआ है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री दवाइयां मिल रही हैं। पहली बार हुआ है कि हमने जो प्राइवेट स्कूल वाले जो लूटते हैं हमारे गरीब बच्चों को, हमारे हर साल फीस बढ़ा दी जाती है, हर 6 महीने बाद वर्दी चेंज कर दी जाती है, ये सारे सिस्टम खत्म होने के कगार पे हैं। और जो दलाल लोग हैं, जो लोग सिर्फ लोगों का खून चूस के पलते हैं, वो लोग दिल्ली में भाग खड़े हुए हैं। वैसा ही एक निजाम पंजाब में आने वाला है। अब इनको, जिन लोगों ने दुकानदारियां बना रखी थी आम आदमी पार्टी मतलब आने के बाद, जो सियासत को जिन्होंने दुकानदारियां बना रखी थी, अब वो लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग पीछे हो गए। अब ये फालतू की फजूल की बातें करके
लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग अब गुमराह नहीं होने वाले। अब तो ये देखेंगे ही कि एक बार आम आदमी पार्टी, ये टोपी की कोई बात नहीं है, ये बात सच्चाई की है। टोपी तो बहुत लोग पहले भी लेते रहे हैं, टोपी और पगड़ी की बात हमें नहीं करनी चाहिए। ये इज्जत का, ये एक सम्मान का सबूत होता है। ऐसी बातें हमें कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें बात करनी चाहिए कि लोगों के साथ कौन खड़ा होता है। हमें बात करनी चाहिए लोगों को इंसाफ कौन दिला सकता है। अरे ये वही लोग हैं जो पिछले कांग्रेस सरकार में भी उन्हीं लोगों को डंडे मार रहे थे, वो भी जो आज धरने पे बैठे हैं, जो अकाली जिनको डंडे मार रहे हैं, इनको पहले हमारी कौन सी नौकरी देने जा रहे हैं आप? कौन सा लोगों को विश्वास दिलाए जा रहे हैं? कौन सा हमारा किसान आपकी इस बात से, आत्महत्या से रुकने जा रहा है? मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, आप पॉजिटिव बातें करें, एजेंडा की बात करें, लोगों की बात करें, तो शायद लोग आपको अपने समझने शुरू कर दें। लेकिन अब लोगों को यह पता चल गया कि आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपनी जो ये राजनीति को करियर बना रखा है, दुकानदारी बना रखा है, वो समझ गए हैं। इसलिए आप जो जितनी मर्जी बातें करिए, कोई इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, आपके सवाल का भी जवाब ले लेते हैं। भूपेंद्र सिंह जी, आरोप लग रहे हैं कि ये आपका एजेंडा ही शायद बनता जा रहा है। एजेंडे की बात क्यों नहीं होती, मुद्दों की बात क्यों नहीं होती, ये पगड़ी को एजेंडा क्यों बनाया जा रहा है? देखिए कुलविंदर जी, जो ये मेरे भाई कह रहे हैं, इनसे मैं पूछ रहा हूं भी ये बताएं भी अभी इन्होंने 30-40 करोड़ रुपया पंजाब के प्रेस में, मीडिया में अभी लगाया है, ऐड दी है पिछले दिनों में। 3-4 दिन इनकी ऐड अखबारों में चलती रही है, 2-2 पेज एक अखबार के, उसमें पूरी ऐड, दिल्ली की ऐड पंजाब में दिखा रहे हैं। तो दिल्ली का पैसा जो मिसयूज हो रहा है, जो ये कहते हैं भी दिल्ली के असि रखवाले हैं, दिल्ली के लोगों के साथ असि इंसाफ करेंगे, और वो पहले दिल्ली को ठगा इन्होंने, और दिल्ली का पैसा पंजाब के प्रेस में, पंजाब के अखबारों में दिखा रहे हैं। अभी एक होर्डिंग इनका लग रहा है, ये कहते हैं अभी असि ईमानदार हैं, हम पैसा नहीं लगाते, इलेक्शनों में पैसा नहीं लगाते। इन्होंने तो अभी से शुरू कर दिया। एक होर्डिंग 25-25 हजार रुपए का एक होर्डिंग लग रहा है, हर एक हलकों में 10-10, 20-20 इनके होर्डिंग लग रहे हैं। तो कितना पैसा इन्होंने, इससे पहले 100-150 करोड़ रुपया इन्होंने पंजाब में कल्ला मीडिया में इन्होंने पैसा खर्च कर दिया दिल्ली का। जो दिल्ली सरकार का आगे जो पंजाब में जे पहले तो आते ही नहीं, जे आते हैं तो पंजाब का पैसा फिर हरियाणा में लगाएंगे ऐड में, फिर हिमाचल में लगाएंगे ऐड में। तो दिल्ली को लोगों को ठग चुके हैं। दिल्ली के अभी लोगों को अभी ये बताएं भी इनका कौन कैंडिडेट मुख्यमंत्री का है। आज भगवंत मान कहता मैं सीएम हूं, आगे वाला चेहरा मैं सीएम बनूंगा, छोटेपुर कहता मैं सीएम बनूंगा। इनकी लड़ाई है, सुखपाल खैरा वो कहते हैं मैं बनूंगा, और केजरीवाल का चल रहा है भी केजरीवाल दिल्ली को छोड़ के दिल्ली के लोगों को हाथ खड़े करके वो पंजाब में चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। ये पंजाब को ये ठगना चाहते हैं, और कोई बात नहीं, लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। ये अपना चेहरा सामने लेके, टोपी तो नहीं काम करेगी पंजाब में, ये बताएं कुछ चेहरा तो काम करेगा। लोगों को ये तो पता चले भी हमारा आगे पंजाब चलाने वाला ये चेहरा है, तो पता चले। भूपेंद्र सिंह जी, आम आदमी पार्टी की ओर से अभी एक बार भी ये बयान नहीं आया है कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, लेकिन आखिर चेहरा कौन होगा, मुख्य चेहरा कौन होगा, इस पर भी लगातार यही दावा किया जा रहा है कि कोई सिख चेहरा ही है जो सामने आएगा। तो फिर आप टोपी वाली सियासत क्यों कर रहे हैं, पगड़ी वाली सियासत क्यों कर रहे हैं? नहीं बताएं, हम कहते हैं भी बताएं, इनको बताना चाहिए भी हमारा चेहरा ये है, ये आगे आएगा। वो तो हम तो इनको यही कह रहे हैं, हम रोज ठीक है। मनजीत सिंह जी, आम आदमी पार्टी के कौन मुझसे मुख्य चेहरे हैं जो सामने रहेंगे अब? ये तो आम आदमी पार्टी बता सकती है कि उनके कौन सा चेहरा किसको आगे करना चाहते हैं। ये उनका एजेंडा है या उनकी रणनीति है, किसको आगे लाते हैं। लेकिन मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, भाई साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता ने बहुत जोर दिया कि 2002 से 7 तक कांग्रेस ने बड़ा डेवलपमेंट का काम किया, बड़ा किसानों के लिए बड़े हित की बात की। मैं इनको याद दिलाता हूं, उस समय कैप्टन साहब ने स्वयं एक घोषणा पत्र जो होता है वो दिया था। उस समय वो कहा था, किसानों से एक वादा किया था कि आपके बिजली के बिल मैं फ्री रखूंगा, किसानों को बिजली के बिल नहीं लगाऊंगा। और सरकार बनने के बाद तुरंत ही किसानों का बिजली के बिलों का जो बोझ था वो डाल दिया। और जो एक चुन मैनिफेस्टो एक कसम होती है, लोगों से वादा कसम होती है, लेकिन वो भी तोड़कर इन्होंने किसानों के ऊपर बोझ डाला। और बाकी किसानों के लिए ये बिजली कहते हैं, एक बिजली किसानों के लिए बहुत जरूरी होती है। एक बल्ब के लिए इन्होंने बिजली उस समय प्रोडक्ट नहीं की।
और ये कहते हैं हमने बहुत डेवलपमेंट की। अगर डेवलपमेंट की होती तो 2007 में इनकी सरकार नहीं बनती। और कैप्टन साहब को लोग एक्सेप्ट करते भी, ठीक है उसने बहुत बड़ा अच्छा काम किया है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, इसलिए वो सरकार को बनाते और उसको रिपीट करते। और श्रोमणी अकाली दल तो आपकी सरकार की ओर से भी बहुत किए जाते हैं। अगर इतना विकास हुआ होता तो आज जो लोग हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। बहुत सारे सरकारी कर्मचारी हैं जो आज भी सैलरी का इंतजार करते हैं, नर्सें पक्का होने का इंतजार कर रही हैं। तो बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जिस पर अकाली दल ने भी दावा किया है कि विकास किया गया है, लेकिन हालांकि अभी भी बहुत से मुद्दे हैं जिस पर नहीं हुआ। और अब मैं परिवारवाद की बात पर जरूर आना चाहूंगी, क्योंकि अमरीक सिंह जी अभी कैप्टन की ओर से बयान आया है कि एक ही सदस्य को जो है वो टिकट दिया जाएगा और परिवारवाद जो है उसको खत्म करने की वो एक तरह से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अकाली दल में ये परिवारवाद बहुत देखा गया है। ऐसा है इंद्रजीत जी, परिवारवाद वो खत्म कर सकता है जो पहले आप परिवारवाद से बाहर निकले। परिवारवाद से निकालने की बात कहने से ये खत्म नहीं हो जाती बात, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में ये ऐसी परंपरा बहुत देर से चल रही है। नेहरू जी से चल रही है, प्रताप सिंह कैरों जी से चल रही है, ये इंदिरा गांधी जी, उसके बाद सोनिया गांधी, उसके बाद राहुल गांधी, राजीव गांधी, गांधी आर देयर। इस करके इनू आपां जे कहिए कि ये साडी देन आ जां किसी दी होर देन आ, नहीं। जे परिवारवाद की गल आपां करिए कि लोग वोटां क्यों पाउंदे आ? ਜਦੋਂ मैंडेट लोग ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਤੀ ए ਨੂੰ बी ਨੂੰ सी ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਲੜ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੀ ਲੜ ਲਈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ नहीं है जगमीत बराड़, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ नहीं है प्रताप अमरीक सिंह जी। जो उम्मीदवार मैदान में होगा लोग उसी में से किसी को वोट डालेंगे ना। जी जी जी, मैं वही कहना ना, जे ना मंजूर होवे तो वोट नहीं पाउंदे। फिर ये तुहाडी गल नाल मैं सहमत हाँ। दूसरी गल मैं कहनी चाहुंदा कि अज दोबारा रिपीट करनगे लोग बीजेपी अकाली दल सरकार नूं, क्यों करनगे? मैं दसना चाहुंदा इन्हां मित्रां नूं कि तुसीं केजरीवाल की गल करदे हो, केजरीवाल नूं इत्थे लिया के कुछ दिखाउणा चाहुंदे हो, उत्थे दिल्ली 'च ही अपना काम कर लवे। दिल्ली 'च किन्ने MLA उन्हां दे करप्शन के दोष लगे ने, किन्ने जनानी दा लड़ाई का चक्कर, इन्नियां माड़ियां गल्लां जिहड़ियां दसियां नहीं जा सकदियां। मैं इत्थों कहना नहीं चाहुंदा क्योंकि साडी ज़बान नहीं गल नूं अलाउ नहीं करती हैगी। ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਸਰ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਹੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੇਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀਗੇ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਗੇ, ਉਹਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी नहीं है। तो उबाल है, उबाल आएगा उस पर बह देगा, खत्म हो जाएगी गल। ठीक है, भूपेंद्र सिंह जी की भी राय ले लेते हैं इस पर, क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया। अमरीक सिंह जी, उनकी राय भी बहुत मायने रखती है। भूपेंद्र सिंह जी, आपने बयान सुना कैप्टन साहब का और बाजवा साहब का, दोनों के बयान में मतभेद भी नजर आ रहा है। तो इस बार कांग्रेस का क्या रहेगी स्ट्रैटेजी वोट बांटने की, टिकट बांटने की? देखिए जी, जो परिवारवाद वाला काम शुरू हुआ था वो अकाली दल ने शुरू किया था। अकाली दल के आज भी सभी परिवारों में 2-2 नुमाइंदे हैं जो बड़े लीडर हैं इनके, ठीक है। प्रकाश सिंह बादल ला लो, सुखबीर बादल जी ला लो, उनके सारा साहब ला लो, ठीक है, जो भी उनके रिश्तेदार हैं वो लगा लो, जितने लोग हैं, ये अकाली दल से शुरू हुआ था। तो हमारी पार्टी चाहती है भी हम एक परिवार में एक ही टिकट दी जाए, तो बड़ा अच्छा कैप्टन अमरिंदर सिंह भूपेंद्र सिंह जी, लेकिन आपकी पार्टी में भी राजेंद्र कौर भट्टल जी के परिवार से लोग लड़ते रहे हैं, बेअंत सिंह जी की फैमिली से भी बहुत लोग लड़ते रहे हैं, साथ ही साथ बाजवा जी के परिवार से भी लड़ते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही सदस्य को टिकट मिला। नहीं, हमारे देखो आज जो हमारे चीफ है, जो प्रदेश के प्रधान है, उन्होंने आज ये स्टेटमेंट दी है। उन्होंने बोला है भी आगे हम जो 2017 की इलेक्शन आएगी, हम सभी लोगों को एक परिवार में एक ही टिकट दिएंगे, जो पहले दी गई है
उस बात को अभी हर स्थिति, हर इलेक्शन की स्थिति अलग अलग होती है, ये नहीं होता भी। ठीक है भूपेंद्र सिंह जी, हर चुनाव की स्थिति अलग होती है और इस बार आपका एजेंडा भी अलग होगा, इसीलिए आप लोग जो है घर घर जाकर जो है लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए। मनजीत सिंह जी आपका भी शुक्रिया, कुलतार सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अमरीक सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जरूर स्पष्ट हो पाया है कि परिवारवाद की जो राजनीति है वो इस बार भी चुनावों में देखने को मिलेगी और इस बार भी जो पगड़ी पर सियासत है वो और गर्मा सकती है और बाहरी का मुद्दा जो है वो और भी ज्यादा आने वाले दिनों में गर्मा सकता है। फिलहाल के लिए मुद्दे की बात में आज के लिए इतना ही, इजाजत दे, धन्यवाद।